जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोग के लिए कार्तिक महात्म के पहला अध्याय का वर्णन करने आई हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक जरूर सुनिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि कार्तिक मास बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है। ये 12 महीने में सबसे पवित्र महीना होता है, जिसमें भगवान विष्णु, माँ तुलसी और आंवला भगवान की पूजा की जाती है। और जो भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और कार्तिक महात्म सुनता है, उसका अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए कार्तिक महात्म का पहला अध्याय का वर्णन करती हूँ। तो पहला अध्याय कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिए। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सनकादि 11,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपया करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय महीना होता है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 11 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो, उस दिन पानी से 11 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नवीवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें, जैसे पहला आवाहन, दूसरा पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, 5वां स्नान, 6ठा वस्त्र, 7वां चंदन, 8वां अक्षत, 9वां पुष्प, 10वां धूप, 11वां दीप, 12वां नवेद, 13वां तांबूल, 14वां पुंगी फल एंड 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार करके भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे
षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार से कार्तिक महात्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में कार्तिक का महात्म सुनता है उसे बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ये कार्तिक महीना बहुत पावन महीना होता है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। तो गाइस, आप लोग को ये कथा पसंद आया होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से आप लोग जो मनुष्य भी कार्तिक का स्नान करता है, हर एक दिन कार्तिक महात्म का अध्याय सुनिए। पहला दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा अध्याय। तो इसी तरीके से आप लोग कार्तिक का स्नान विधि पूर्वक करिए। और जो मनुष्य कार्तिक के महीने में दान करता है उसको भगवान विष्णु 10 गुना उसे समर्पित करते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोग से एक नए कथा के